हेलो दोस्तों, कोरोना के इस सेशन में आज हम सीखेंगे बेजियर टूल से कुछ ड्रॉ करना। आप कैसे किसी शेप को ड्रॉ करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हम यहाँ एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिए और इस डॉक्यूमेंट में एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। आप इंपोर्ट में जाएं, ये इंपोर्ट कमांड है। अगर आपको इंपोर्ट कमांड इस जगह पर ना मिले स्टैंडर्ड बटन में, तो फाइल मेनू में जाकर इंपोर्ट आप कर सकते हैं। इंपोर्ट से हम ऐसे फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर से तैयार होता है, जैसे जेपीजी या पीडीएफ हो गया, या फिर आप एआई फाइल हो गया, इलस्ट्रेटर के फाइल को, अदर टाइप के इमेजेस फॉर्मेट को आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहले एक सिंपल सा इमेज इंपोर्ट करता हूँ। अब ये जो इमेज हमने इंपोर्ट किया है, तो इसमें दो बातें हैं। पहला कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ये माउस में आ जाता है इमेज, और जब हम यहाँ पे ड्रैग करके खींचते हैं माउस को, तो यहाँ पे हम सेट करते हैं कि मेरे को वो साइज कितनी बड़ी चाहिए और विड्थ और हाइट कितना चाहिए। और जब मैं फिक्स कर लेता हूँ कि साइज इतना पे मेरे को चाहिए, तो उस साइज पे ये इमेज इंपोर्ट हो जाता है। दूसरा है कि आप इस इमेज को एक्चुअल साइज पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो इमेज है वो जिस भी साइज में बना है उसी साइज का इंपोर्ट होगा। तो उसके लिए सिंपल सिंगल क्लिक करें, तो सिंगल क्लिक करने से ये इमेज अपने एक्चुअल साइज में आएगा। और अगर आप ड्रैग करते हैं तो आप जितने बड़े फ्रेम बनाते हैं उस फ्रेम में वो इमेज आता है। अब इसे मुझे ट्रेस करना है। तो सबसे पहले चीज़ आपको ट्रेस करने के लिए यहाँ पे लेना होगा बेजियर टूल। बेजियर टूल से ही हम सारा काम करेंगे। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करके माउस का स्क्रॉल व्हील को घुमाकर थोड़ी सी जूम कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे क्लिक किया। पहला पॉइंट इस जगह से स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे मैंने माउस को दबाया और दबाने के बाद माउस को मूव करेंगे किसी डायरेक्शन में, और देखेंगे कि किस डायरेक्शन में ले जाने से वो कर्व उस जगह पे फिट होता है। अगर सही जगह पे वो कर्व आ जाए तो फिर आप माउस के बटन को छोड़ दें, और ये वाले कंट्रोल हैंडलर को हटाना होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लाइन जो है उस हैंडलर की डायरेक्शन में जाने के बाद अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे आता है। मैं अंडू करता हूँ तो ये डायरेक्शन को ही मैं हटा दूंगा। यहाँ पे इस लास्ट वाले पॉइंट पे डबल क्लिक करके, तो लास्ट वाले नोड पे डबल क्लिक करें और हैंडलर को हटा दें, और फिर से आप नया पॉइंट लेके एक कर्व बनाएं। अब इस हैंडलर को हटाना है क्योंकि लाइन बता रहा है कि इस इधर पहले मूव करेगा फिर इधर आएगा। तो इस हैंडलर के डायरेक्शन को ही हम हटा देंगे। तो उससे हम फ्री हो जाते हैं कि मेरे को लाइंस जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में हम ले सकते हैं। अब यहाँ से भी मैंने ये हैंडलर को हटा दिया, और सिंगल क्लिक करते हुए हम इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे ड्राइंग को। यहाँ लास्ट पॉइंट में एक प्रॉब्लम आएगी। देखिए इसे कैसे फेस करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे माउस को खींचा इसको कर्व देने के लिए, कर्व देने के लिए हैंडलर को निकाल लिया। अब मेरे को यहाँ पे क्लोज करना है। तो ये हैंडलर बता रहा है कि लाइन इस डायरेक्शन में पहले आएगा फिर यहाँ पे क्लोज होगा। क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये पहले टॉप की ओर गया है। मुझे ये टॉप की ओर नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे क्लोज करना है। डायरेक्ट स्ट्रेट में इधर आ जाए, कर्व में आ जाए, जैसे भी आ जाए, लेकिन मेरे को टॉप की ओर नहीं भेजना है। डायरेक्शन को हटाना होगा। अगर आप लास्ट क्लोज करने से पहले वाले पॉइंट पे डबल क्लिक करके डायरेक्शन को हटाते हैं हैंडलर को, और जब आप ज्वाइंट करते हैं तो ये शेप खराब हो जाता है। इस तरह से शेप बिगड़ जाता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोरल में ये शुरू से प्रॉब्लम है। तो लास्ट वाले हैंडलर को ना हटाएं क्लोज करने से पहले। तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम उसे सुधार लेंगे। हम यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करके इस लाइन को क्लोज करते हैं। उसके बाद सेव टूल लेंगे। सेव टूल लेने के बाद फिर इस पॉइंट को देखिए, ये कस्प नोड में बदलना होगा। कस्प नोड बदलने से क्या होगा कि यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट हम बना सकते हैं। तो कस्प नोड लिया मैंने, और यहाँ से इसके कर्व के डायरेक्शन को सुधारा, और ये लाइन पूरी तरह से तैयार है। तो जैसा कि मैंने एक फ्रंट वाला शेप तैयार किया है, इसमें कोई कलर डाल देते हैं सिंगल क्लिक करके। बैक वाला शैडो भी तैयार करना होगा, तो उसे भी तैयार उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से शेप तैयार करेंगे। डबल क्लिक करते चले जाना है, और टेंजेंट यानी कि जो हैंडलर है उसे हटा देंगे।
अब ये लास्ट में मैंने कर्व बनाया है, तो इस हैंडल को नहीं हटा सकते क्लोज करने से पहले, नहीं तो शेप खराब होगा। तो फिर ठीक है, ऐसे ही पोजीशन में हम यहाँ पे क्लोज करेंगे सिंगल क्लिक करके। और फिर ये जो शेप अभी बिगड़ गई है, इसको हम शेप टूल लेंगे और इस पॉइंट से कस्प नोट करना है। और फिर ये जो टेंजेंट यानी हैंडलर जो ऊपर चला गया है, उसको फिर से सही पोजीशन में रखेंगे। और ये शेप तैयार हो गया। इसमें मैंने ग्रे कलर किया, आउटलाइन हटा दिया है, इसका भी आउटलाइन हटा दिया। अब रेड वाले को टॉप में लेके आना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को टॉप में लाना है, शिफ्ट के साथ पेज अप बटन दबाएं तो ये ऑब्जेक्ट टॉप में चला जाएगा। और ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अब इसे मैं साइड में रख देता हूँ। ये मेरा इमेज है जिसे मैंने ट्रेस किया है। ये बिल्कुल स्मूथ ड्राइंग हुआ है। ये कितना भी बड़ा कर ले, इसे विजिटिंग कार्ड में प्रिंट करें या होर्डिंग और फ्लैक्स बैनर में प्रिंट करें, ये फटेगा नहीं। इमेज आपका पिक्सेलेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर लाइन आर्ट से बना हुआ ग्राफिक्स है। और ये इमेज है, ये जितना भी बड़ा करेंगे इमेज फटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये रास्टर इमेज है। ये आपका डॉट से मिलके बना हुआ है। तो वेक्टर और रास्टर में ये अंतर होता है कि वेक्टर आपका लाइन आर्ट से बनता है और रास्टर डॉट डॉट से मिलके बनता है। तो बड़ा करने पे उसमें पिक्सल आपको नज़र आएंगे। तो अभी अभी हमने ट्रेस किया है, लेकिन अब यहाँ पे मेरे को कलर डालना है इस तरह से जैसा इसमें है। तो कलर इसमें मल्टीपल कलर कैसे डालेंगे? मल्टीपल कलर डालने के लिए उसका एक कमांड सा है ग्रेडियंट जैसे इस पर इनेबल करेंगे तो इसमें अलग अलग जगहों पे डिफरेंट कलर को हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जी बटन कीबोर्ड में दबाएं कोरल के किसी भी वर्जन में, और इस कॉर्नर से इधर इस कॉर्नर तक मैं खींचता हूँ माउस को। इस पॉइंट पे कौन सा कलर चाहिए यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए कलर इंडिकेशन बार आ गया है, और यहाँ पे जाकर हम यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप का डार्क ब्लू कलर लेते हैं। तो डार्क ब्लू मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे ऑरेंज कलर है जैसा इसमें दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करें और ये कलर बार जो आएगा उसमें से आप ऑरेंज कलर के पास स्लाइडर को लेके जाए और एक अंदाज से आप कलर बना लें। बीच में मैजेंटा कलर है तो बीच में डबल क्लिक करेंगे, इस बार में एक एक्स्ट्रा कलर पॉइंट ऐड हो जाएगा, यानी कि एक थर्ड कलर मैंने ऐड किया है। और इस कलर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैजेंटा कलर। इसको सही जगह पे लगाइए और यहाँ से मैजेंटा टोन ले लीजिए। तो ये लगभग सिमिलर कलर मैंने ले लिया है जैसा इसमें है, और इससे बेटर ये शेप है। ये कभी पिक्सेलेट नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा। इसे कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं। अब इसे ग्रुप कर देते हैं। तो आप इसे जब सेलेक्ट करेंगे दो ऑब्जेक्ट को, तो आपको ऑब्जेक्ट मेनू में जाना होगा। ऑब्जेक्ट मेनू में जाकर ग्रुप में जाकर ग्रुप करेंगे। इस ग्रुप को हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी बार से भी कर सकते हैं। जैसे पहले मैं अंडू कर देता हूँ, और जैसे ही दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप का एक छोटा सा आइकन आ जाता है स्टैंडर्ड बटन में प्रॉपर्टी बार के, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। वापस अनग्रुप इन्हीं बटन से हम कर सकते हैं। अब ये मैं वेक्टर से हटा देता हूँ। तो अभी अभी आपने देखा कि बेजियर टूल से किस तरह से आसानी से ड्रॉ किया जाता है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाना है तो उसे कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये शेप जो है, इस आइकन को मुझे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करने के लिए एक बेसिक शेप तैयार करना शुरू कर देते हैं। एक सर्किल बनाएंगे और इस सर्किल को सही से सेट कर लीजिए। अब ये परफेक्ट सेट हो गया। इस सर्किल की एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए माउस के राइट बटन क्लिक करने से कॉपी हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, सर्किल को छोटा करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ सर्किल बिल्कुल सेंटर से छोटा हो, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे शिफ्ट बटन दबाएंगे। शिफ्ट बटन दबाकर राइट क्लिक करेंगे तो ये सर्किल की कॉपी भी हो जाएगी, और छोटा तो हो गया शिफ्ट के साथ। फिर इस सर्किल का एक कॉपी और करते हैं और इस बार इतना छोटा रखते हैं। इसमें मैं सियान कलर ले लेता हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ। सियान में थोड़ा सा डार्क सियान होना चाहिए, तो सियान के अदर साइड पे चले जाए, थोड़ा सा डार्केस्ट वाले पॉइंट पे, और ये सियान का डार्क साइड मैंने लिया। अब ये जो बड़ी वाली सर्किल है, ये सेकेंड सर्किल पे मैं वाइट कलर डालता हूँ और इसका भी आउटलाइन हटा देता हूँ। तो मेरे पास ये दो सर्किल तैयार हो गया है, एक वाइट एक सियान कलर का। अब सिमिलर सियान इस पर चाहिए, तो कैसे लाएंगे अभी वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग इसे ट्रेस कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि बड़ी वाली सर्किल के इनसाइड में 3 कलर है, तो मुझे भी एक 3 कलर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और इस बड़े वाले सर्किल के इनसाइड में डालना होगा। तो इसे बोलते हैं पावर क्लिप। पावर क्लिप कैसे होता है, देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है।
अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें हाफ सर्किल येलो कलर का दिखाई दे टॉप में। तो ये टॉप में मेरे को हाफ सर्किल दिखाना है, तो इस सर्किल को मैं क्यों ना इस रेक्टेंगल के इनसाइड में भेज दें। तो सर्किल आप सेलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ पे पावर क्लिप में जाकर प्लेस इनसाइड करेंगे। जैसे ही प्लेस इनसाइड करेंगे तो ये पूछेगा कि किस फ्रेम के अंदर में इसको डालना है। तो ये स्मॉल एरो से उस फ्रेम पे क्लिक कर दे जिसके इनसाइड में सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इसके इनसाइड में चला गया है। लेकिन बाहर से हम उसका कलर नहीं बदल सकते। जो भी काम होगा बाहर से, ये बाहर वाले रेक्टेंगल के साथ होगा। छोटा बड़ा करेंगे सब बाहर वाले रेक्टेंगल पे अप्लाई होगा, तो इनर वाले रेक्टेंगल पे भी स्केल अप्लाई होगा। लेकिन कलर का जो प्रॉपर्टी है वो केवल बाहर वाले पे अप्लाई होगा। मेरे को इनसाइड वाले कलर को ब्लू करना है या फिर सैन करना है, तो कैसे करेंगे। इस पावर क्लिप ऑब्जेक्ट के इनसाइड में आपको जाना होगा और इनसाइड में जाने के लिए अगर कोई पावर क्लिप वाला ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आ जाता है। इसको दबाने से आप इसके इनसाइड में चले जाएंगे और इसको मूव करके इसको कोई डिफरेंट कलर डालेंगे और फिनिश करने से फिर बाहर निकल जाएंगे। तो पावर क्लिप में जाना काफ़ी आसान है। अगर ये कमांड्स आपको ना मिले तो पावर क्लिप ऑब्जेक्ट पे आप कंट्रोल से क्लिक करें, कीबोर्ड में कंट्रोल दबाएं और इस पावर क्लिप पे क्लिक कर दें। आप इसके इनसाइड में होंगे। अब यहाँ पे जाकर इसे मल्टीपल कॉपी कर ले या फिर जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप सारा मॉडिफिकेशन करें। फिर कंट्रोल से कोई ब्लैंक जगह पे क्लिक करें। जैसे ही आप कंट्रोल से ब्लैंक जगह पे क्लिक करेंगे तो पावर क्लिप से बाहर निकल जाएंगे। सेम कंसेप्ट ये बड़े वाले सर्किल के अंदर 3 कलर के ये जो कम्बिनेशन है उसे मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ। ऐसा लिया एक स्ट्रेट लाइन कंट्रोल के साथ और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया। इसमें हम रेड कलर डालेंगे। अब इसी को रोटेट करते हैं ग्रीन के लिए। तो सबसे पहले हम इसका कुछ पार्ट को कट भी करना है। यहाँ से यहाँ मुझे कट करना है और इस पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप नोड टूल आ जाएगा और इसको सही से लाइन को एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद इस शेप को इस शेप में माइनस फ्रंट करवा दीजिए। तो फ्रंट ऑब्जेक्ट बैक वाले ऑब्जेक्ट में माइनस हो जाएगा और आपके पास एक वही शेप बचेगा जो आपको चाहिए था। अब मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट नोट करता हूँ। देखिए इस पर एक बार और क्लिक करेंगे। जब इसको सर्किल के सेंटर में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेंटर नोट किया हुआ आपको मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे सेंटर तभी मिलेगा जब आप व्यू में स्नैप में ऑब्जेक्ट कमांड ऑन है। तो ये ऑब्जेक्ट कमांड ऑन रहने से क्या होगा कि आपको इसका सेंटर हमेशा यहाँ पे बताता रहेगा कि हाँ ये सेंटर पॉइंट है। तो देखिए अभी सेंटर पॉइंट जब आ रहा लिखा हुआ तो हम यहाँ पे सेंटर को छोड़ देते हैं और अब इसको रोटेट कराएंगे तो ये सर्किल के ही सेंटर पॉइंट को सेंटर मानकर चारों ओर रोटेट होगा। तो मैं इसे इस जगह पे रोटेट कराकर राइट क्लिक करता हूँ। इसकी एक कॉपी तैयार हो गई और इसे फिर से इधर मूव करेंगे और सही जगह पे लगाने के बाद इसको कॉपी कर लें। अब यहाँ पे जूम करके देखें, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है तो इस पर डबल क्लिक करके नोड टूल अपने आप आ जाएगा और इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराते हुए लाइन को रखेंगे। लाइन बिल्कुल ओवरलैपिंग में होना चाहिए, ये ध्यान रखें। थोड़ा सा आगे पीछे नहीं चलेगा, इधर सही है। मैं इस पर डालता हूँ रेड कलर, इस पर ग्रीन और इस पर येलो और इन तीनों का आउटलाइन मैं हटा देता हूँ। इसको शिफ्ट के साथ मैं पेज डाउन करूँगा ताकि ये बिल्कुल बॉटम में चला जाए और पावर क्लिप करेंगे, ऑब्जेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड। अब ये जो स्मॉल एरो है इससे मैं उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा जिस ऑब्जेक्ट के इनसाइड में ये 3 मेरे ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट किया है मैंने डिफरेंट कलर उसको चाहिए। तो मैंने इस सर्किल पे क्लिक किया। अब ये 3 जो मैं रेक्टेंगल बनाया था बेजियर टूल से डिफरेंट कलर का, वो सर्किल के इनसाइड में चला गया है। अब इसे मैं मूव करके साइड में लेके आता हूँ। अब ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल इमेज है और ये हमारा वेक्टर ग्राफिक्स है जो अभी हमने ट्रेस किया है। अब आपको कलर सिमिलर चाहिए, इसमें सेम कलर चाहिए तो आप इसे कट कर लें, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट तो बाहर है, यहाँ पे कलर डालेंगे। पहले आई ड्रॉपर लेंगे, आई ड्रॉपर से उस कलर पे क्लिक करेंगे जिसे मुझे पिक करना है और पिक करते ही आई ड्रॉपर बन जाएगा पेंट बकेट और पेंट बकेट से उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे जिस पे पेंट को डालना है। तो मैं इस पे डाल दिया। अब उसके बाद येलो मैं लेता हूँ, इस येलो को इस पे डालना है, जबकि ये येलो इस सर्किल के इनसाइड में है।
तो मुझे इनसाइड में जाके एडिटिंग करना होगा, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स इस पर दबाएंगे कंट्रोल के साथ बटन को, तो हम इसके अंदर चले जाएंगे और फिर कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। आई ड्रॉपर से हमने ये कलर पिक किया, यहाँ पे डाला। फिर से मैं आई ड्रॉपर लेता हूँ, ये ग्रीन को मैंने पिक किया और यहाँ पे डाला। फिर से आई ड्रॉपर लेंगे और ये रेड को पिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे, तो ये सिमिलर कलर अभी अभी हमने डाल दिया। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा शेडिंग का जो पार्ट है इस पार्ट को करना होगा। येलो जो है यहाँ पे डार्क येलो है, तो इसे कैसे तैयार करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम इस येलो का एक कॉपी करते हैं प्लस दबा के। कीबोर्ड में अगर आप न्यूमेरिकल कीपैड से प्लस बटन दबाते हैं तो उसका एक कॉपी तैयार हो जाता है। मैं मूव करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो कॉपी है उसमें से मुझे इतना कॉर्नर पार्ट ही केवल चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बेजियर टूल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ 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 और एक कॉर्नर पार्ट को ओवरलैप करा लिया। अब मुझे इंटरसेक्ट करना है इन दोनों में, तो इंटरसेक्ट बटन दबाएं, आपको कॉर्नर का एक कॉपी तैयार हो जाएगा। अब आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को हटा दें, ये कॉर्नर मेरे को चाहिए था। अब ये जो कॉर्नर कॉपी मेरे पास आया है, यहाँ पे सेम ऐसा कलर डालना है। तो इसमें हल्का सा पहले तो सेम येलो कलर लेंगे, इसके ऊपर येलो लेंगे और इस पर पिक कर देंगे। अब इस ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी मात्रा में ब्लैक मिलानी है, तो जो भी कलर एग्जिस्टिंग है उसमें हल्का सा कोई भी कलर मिलाना है। तो ये कलर पट्टी है, उस कलर को उसमें हल्का सा मिला सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक करने से तो वो कलर पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा, लेकिन अगर हल्का सा कलर मिलाना, जैसे कि रेड है, रेड में जैसे येलो है, येलो में हल्का सा रेड मिलाना, तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाएं और इस कलर पे क्लिक करें और बारी बारी से क्लिक करते जाए। इसमें 10-10% के हिसाब से, 5-5% के हिसाब से वो रेड कलर येलो में इंक्रीज होता चला जाएगा। धीरे 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 पूरा रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम कलर मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई ड्रॉपर से कलर पिक के येलो यहाँ पे डालें और कंट्रोल के साथ इस पर थोड़ा सा ब्लैक क्लिक करेंगे, तो ये ब्लैक कलर इसमें मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा रेड भी मिक्स कर लेता हूँ और इस तरह से हमने एक सेट तैयार किया। अब इस पर एक और क्लिक करते हैं, एक और क्लिक, सेंटर आ जाता है और सर्किल के सेंटर से मैच कराता है इसको। अब इसको 3 जगहों पे रखेंगे। तीनों के लिए मैंने उसी को कॉपी किया है और इसमें ग्रीन कलर डालते हैं आई ड्रॉपर से कलर लेकर। अब इस ग्रीन कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिलाते हैं, ये रेड में भी थोड़ा सा यहाँ से रेड मिला लेते हैं और उसमें थोड़ा सा ब्लैक, कंट्रोल दबाकर ब्लैक पे क्लिक करते हैं तो उससे ब्लैक कलर ऐड हो जाता है। अब ये इनसाइड में जो मैंने ये ऑब्जेक्ट को पेस्ट किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे कट कर लेते हैं और बाहर लाकर उसको पेस्ट कर देते हैं। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए। दोनों में ये आपका वेक्टर शेप है जो काफ़ी बेटर है बिटमैप वाले से। बिटमैप को आप जब जूम करेंगे तो ये आपका इमेज फटना चालू हो जाता है। ग्रेन्स आप इसमें पिक्सल देखना शुरू कर रहे हैं। ये जो पिक्सल दिख रहा है, ये इमेज अगर आप बहुत बड़ी साइज में छापेंगे तो प्रिंट में भी इसी तरह से आएगा। तो अभी हमने जो वेक्टर शेप बनाया है ये काफ़ी बढ़िया है। बाहर की आउटलाइन को अभी हम नन कर देते हैं राइट क्लिक करके। तो इस तरह से मैंने दूसरा शेप तैयार किया है, मैंने बिटमैप को हटा दिया। तो 2 लोगो अभी हमने तैयार किया जिसमें यूज करेंगे पावर क्लिप का, और पावर उससे पहले वाले में यूज किया है हमने ग्रेडियंट टूल का। तो ग्रेडियंट टूल आपने सीखा, पावर क्लिप सीखा। इन दोनों के कम्बिनेशन से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें और उस पर बेजियर टूल पे कमांड्स हासिल करें। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप पे आते हैं। मैं इंपोर्ट करता हूँ। आप कार्टून इमेज लिखेंगे गूगल में और आपको ढेर सारा इमेज मिल जाएगा। उसमें से जो भी आपको लगे कि आपके लिए चैलेंजिंग है आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस शेप को कैसे ड्रॉ करेंगे? इस शेप को ड्रॉ करने से सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये सर्किल जो है, ये सिर का जो सर्किल है, इस बड़े वाले सर्किल के अंदर में बहुत सारा सर्किल डला हुआ आइज के लिए। तो पहले बड़े वाले सर्किल को बनाएंगे, उसके अंदर पावर क्लिप करके ढेर सारा सर्किल इनसाइड में डाल देंगे। बाकी इन सबको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम इसके सिर को जूम करते हैं और इसके ऊपर कोई लाइन बैठाते हैं तो आपको लाइन दिखेगा नहीं, क्योंकि ये भी ब्लैक और हमारा लाइन भी ब्लैक है। तो सबसे पहले हम अपने ओरिजिनल जिसे ट्रेस करना है उसे ट्रांसपेरेंट करना होगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लाइट हो जाए ताकि उस पर आसानी से काम कर सके। इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और ये जो जाली वाला आइकन है इसके ऊपर माउस रखने से एक टूल टिप आएगा जिस पे लिखता है ट्रांसपेरेंसी टूल।
तो आपको ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है और इस टूल को एक्टिवेट करने के बाद सेकेंड वाली बटन को दबाना है, तो इससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा 50%। इस टूल के बारे में मैं ब्रीफ में आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको ये टूल लेना है और ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिक सेकेंड वाले बटन से होता है। फर्स्ट वाले से ट्रांसपेरेंसी खत्म होगा और सेकेंड वाले से 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 90% ट्रांसपेरेंट करना है, कितना करना है आप यहाँ से अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो मैं इसे ट्रांसपेरेंट किया। अब इस इमेज को लॉक कर देंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और लॉक में जाकर लॉक बटन दबा देंगे, तो ये इमेज लॉक हो जाएगा। गलती से ये इमेज मूव ना हो जाए इसलिए हमने इसे लॉक किया है। अब आप इसके ऊपर एक सर्किल बनाइए, हल्का सा इसे रोटेट कराइए और इसे सही तरीके से उसके ऊपर फिट कीजिए। तो हमने सर्किल को सही से सेट कर लिया है। इसके आउटलाइन को मैं 3 पॉइंट या 2.5 का रखूँगा, ये काफ़ी सही रहेगा। नहीं, 2 पॉइंट बढ़िया है। तो आप इमेज का जो थिकनेस है, आउटलाइन का जो थिकनेस सर्किल का, वो आप यहाँ से स्ट्रोक का वैल्यू डालकर चेक कर ले कि कितना मोटाई चाहिए, कितना वेट चाहिए स्ट्रोक के ऊपर। अब उसके बाद मैं ये हेयर पार्ट ड्रॉ करता हूँ। तो एक बात ध्यान रखें कि जो भी ड्रॉ करेंगे इस सर्किल के अंदर हमें घुसाना है, पावर क्लिप करना है। पावर क्लिप करने के बाद क्या होगा कि जो सर्किल के बीच वाले पार्ट में जो ड्रॉ होगा वही दिखाई देगा। अगर कोई इमेज बाहर चला जाता है तो दिखेगा नहीं, क्योंकि सर्किल के इनसाइड में ही कुछ भी दिखेगा। तो हम यहाँ बेजियर टूल लेते हैं, हेयर को सर्किल से बाहर से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्ट्रेट लाइन में इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है। स्ट्रेट लाइन में अगर आप ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से काम कर पाएंगे। और सिर के बाहर कैसा भी लाइन लेके आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब ये हेयर को मैं इसके अंदर डालूंगा तो विजिबल इतना ही पार्ट होगा, ये बाहर वाला नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं और शेप टूल लेने के बाद इस पर कर्व अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद लाइन को ड्रैग करके उसे सेट कर लेना है कि कितना कर्व आपको चाहिए। तो मैंने इसे सेट किया है इस तरीके से और इसका आउटलाइन का थिकनेस मेरे को चाहिए 1.5, काफ़ी ज़्यादा है। 1 पॉइंट का मैं आउटलाइन लेता हूँ, ये ठीक है। इसमें फ़िलहाल कोई भी कलर डाल दें, बाद में कलर को हम लोग सेट करेंगे आई ड्रॉपर के थ्रू। तो इस वाले को इस सर्किल के अंदर डालना है, ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और इस तरह से हम लोग उसके अंदर डाल दिए। अब आईज को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले आई को बनाते हैं। ये आई काफ़ी आसान है बनाना। तो ये आई काफ़ी परफेक्ट हो गया है। अब इसकी एक कॉपी करेंगे। प्लस बटन कीबोर्ड में दबा दें, राइट न्यूमेरिकल वाला बटन, और उसके बाद शिफ्ट के साथ इसे छोटा करें। तो ये दूसरा वाला कलर जो है पिंक वाला, इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको फिर से प्लस दबाते हैं और शिफ्ट के साथ छोटा करते हैं, और दूसरा अनदर जो ऑब्जेक्ट है ब्लैक वाला इनसाइड का, उसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके ऊपर परफेक्ट फिट हो जाने के बाद फिर से प्लस बटन दबाते हैं और इसकी कॉपी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने नीचे वाला शेप ड्रॉ किया है, बाद में धीरे धीरे ऊपर वाला ड्रॉ किया है। तो क्रम आप यही रखिएगा, सबसे पहले टॉप वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ मत कर लीजिएगा। अगर आप टॉप वाले ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं पहले और लास्ट में करते हैं बैकग्राउंड वाला इमेज, तो जैसे ही बैकग्राउंड वाला इमेज को आप कोई कलर डालेंगे तो उसके पीछे सारा इमेज छिप जाएगा। तो इसलिए आप पहले बैकग्राउंड इमेज ड्रॉ करें। तो जो क्रम है, सबसे नीचे होगा बैकग्राउंड इमेज, उसके ऊपर छोटा वाला आई, उसके ऊपर और छोटा आई, उसके ऊपर और छोटा आई। तो जो आपका क्रम बनेगा, बैकग्राउंड से फोरग्राउंड बनेगा। तो बैकग्राउंड में कोई कलर डालेंगे तो फोरग्राउंड को ओवरलैप नहीं करेगा, ये सीक्वेंस याद रखिए। तो अगर ओवरलैप भी कर जाता है तो हम उसको सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट कमांड से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं इस वाले पे डालता हूँ वाइट कलर, इस वाले पे कोई भी अभी फ़िलहाल मैं कलर डाल देता हूँ, और इस पे ब्लैक कलर डालता हूँ जो ऐसा साइड में दिख रहा है, और यहाँ सेंटर में मैं वाइट कलर डाल देता हूँ। इन सब की आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, राइट क्लिक करेंगे इन तीनों पे, बाहर वाले की चाहिए। अब ये जो आई बन गया है, ठीक है, परफेक्ट है।
अब बगल में भी दूसरी आई तैयार करते हैं। हाँ, ये बन गया है आई। अब इसकी एक कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करके माउस से कॉपी कर ले, काफ़ी आसानी से कॉपी हो जाएगा। ये दूसरी कलर को भी मैंने ड्रॉ किया है, तीसरे वाले को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तीसरा भी हो गया और इस चौथे वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कलर डालना स्टार्ट कीजिए। वाइट आउटलाइन नन होगा, राइट क्लिक करेंगे क्रॉस पे तो आउटलाइन हट जाएगा। इस पर ब्लैक करेंगे, राइट क्लिक इसके ऊपर करेंगे और इस पर भी सिमिलर कलर डालकर इसको 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 शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक किया है तो एक साथ ये सेलेक्ट हुआ। मूव करके चेक कर ले। अब इन सब को ये वाले आई के अंदर डाल देना है। तो ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड करके इस वाले आई के अंदर डाल देते हैं। अब ये जो मेन सर्किल है ये कंटेनर है, इसी के इनसाइड में मैंने ये 3 सर्किल डाला है। अंडू कर लेता हूँ। मेन कंटेनर पे वाइट कलर फिल कर देता हूँ। अब ये आई को और इस आई को इस फेस के अंदर डालना है। तो आप इसे कट कर ले। कट करने के बाद फिर आप रुकिए, इधर वाला ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं है, इसे भी मैं ग्रुप करता हूँ कंट्रोल जी और इसके साथ कंट्रोल जी करता हूँ। अब क्या है कि किसी को भी पकड़ेंगे तो एक साथ सेलेक्ट होगा। मूव करके मैंने दिखाया आपको। तो अब इसे कट करेंगे और ये पावर क्लिप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एडिट बटन दबाएंगे या फिर आप इस पर कंट्रोल से क्लिक कर दें। अंदर जाने के बाद आप पेस्ट कीजिए। इस हेयर को ऊपर लाना है, शिफ्ट के साथ पेज अप दबाएंगे, हेयर टॉप में चला आएगा। अब ये माउथ बना लेते हैं। माउथ बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर वापस जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे ख़त्म करेंगे लाइन को। बिल्कुल मैंने बेजियर टूल से स्ट्रेट लाइन बनाया है और अब इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करके इसमें कर्व अप्लाई कर देते हैं। अब इस तरह से इसे खींचेंगे और इसको ट्यूनिंग कर लेंगे शेप टूल के साथ, इसका हैंडलर को कंट्रोल करके। तो इसके हैंडलर से इसके माउथ को सही से कंट्रोल कीजिए, आउटलाइन हटाइए और फिर कहीं भी ब्लैंक जगह पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ, जिससे आप पावर क्लिप से बाहर निकल आएंगे। अब आप देखिए ये फेस का पार्ट हमारा रेडी है। फेस में कोई भी कलर फिलहाल डाल दें, बाद में ट्यूनिंग करेंगे उसे। अब बॉडी के अदर पार्ट को ड्रॉ करते हैं। अदर पार्ट को ड्रॉ करने के लिए आप बेसिक टूल लीजिए, बेजियर वाला बेजियर टूल, और स्टार्ट कीजिए इस तरह से। और हमने इस तरह से एक बिल्कुल शेप तैयार किया है। अब इसे कर्व अप्लाई करने के बाद इसमें कर्व सेट करेंगे और जहाँ पे जिस एंगल में आपको कर्व चाहिए, परफेक्शन चाहिए, उस हिसाब से आप बना लें। फिर दूसरा कर्व भी तैयार करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैंने सिर के ऊपर ओवरलैप किया, उस पर घबराइएगा नहीं, उसे मुझे पीछे भेजना है, सिर के पीछे। अब हम यहाँ पे फिर से नोट टूल लेंगे और इस पर कर्व अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर इसे मूव करके और सही डायरेक्शन में सेट कर देंगे। अब उसके बाद फिर ये वाली लाइन बनानी है। ये वाली लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ कर्व टूल से। अब इन सब का आउटलाइन का थिकनेस मैं लेता हूँ 1 पॉइंट का या फिर 1.5 ज़्यादा बेटर होगा। अब इसमें कोई कलर डाल दें और इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिर के पीछे कर दें। तो कंट्रोल के साथ आप पेज डाउन बटन दबाएं और उसे देखें कि सही जगह पे पहुंच गया तो फिर छोड़ दें। कलर सेटिंग बाद में करेंगे, सिमिलर कलर कैसे डालेंगे उसको मैं बताऊंगा। अब उसके बाद बॉडी के पार्ट को बनाते हैं। अब बॉडी के पार्ट को बनाने के लिए इस पूरे बॉडी को ब्लैक को एक साथ हम ड्रॉ करते हैं। जहाँ पे आपको कर्व का हैंडलर यानी टेंजेंट नहीं चाहिए, उस टेंजेंट को हटा सकते हैं। इस टेंजेंट को हम नहीं हटाएंगे क्योंकि ये जो डायरेक्शन बता रहा टॉप की ओर, मेरे को टॉप की ओर ही कर्व मिलेगा, इसलिए उसे रहने देंगे। और यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसे ज्वाइंट कर देते हैं। बीच वाला पार्ट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये शेप टूल से इसमें कर्व अप्लाई करेंगे और इसमें हल्का सा कर्व डालेंगे, बिल्कुल बारीक सा कर्व डालिए, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और ये हो चुका है। अब ये 3 वाइट पॉइंट बना लेते हैं। तो पहले तो कॉर्नर पे क्लिक करना, आपको कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कर्व को सेट करेंगे। तो मैंने कॉर्नर पे
क्लिक करके और ये बेसिक शेप बनाया है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं कंबाइन करता हूँ और इस पे एक साथ मैंने कर्व अप्लाई किया है। अब इस लाइन को थोड़ा सा ड्रैग करके इस कर्व को परफेक्ट ढंग से सेट कर लीजिए। हाँ, इसमें मैं वाइट कलर डाल देता हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ। उसके बाद इस वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे और इसमें भी वाइट कलर डालेंगे, आउटलाइन हटा देंगे। जूम टूल लेंगे, जेड बटन दबाते ही जूम टूल आ जाता है और राइट क्लिक करेंगे तो ये छोटा होगा। अब ये जो बेस है इसमें बिल्कुल ब्लैक कलर डालते हैं और यहाँ पे जो मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हूँ इसमें कोई भी एक पिंक कलर उसके बॉडी के कलर के हिसाब से डाल दीजिए। कलर कुछ भी डालिए, बाद में रिफाइन करना है। अब बैकग्राउंड की इन चीज़ों को बनाना है तो देखिए, मैं एक सर्किल लेता हूँ, मुझे लगता है कि ये सर्किल से बहुत अच्छा बनेगा तो इसे सर्किल से बनाते हैं। और यहाँ पे 2.5 का आउटलाइन लेते हैं। जो इसके सिर में डाला था आउटलाइन का थिकनेस, वही थिकनेस यहाँ पे डालिए। इसमें कोई कलर डाल के इसको सेंड टू बैक कर दीजिए, यानी कि शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो वो पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया है जो कुछ पार्ट इसके बॉडी के ऊपर भी ओवरलैप कर रहा है। अगर हम इसको कलर डालेंगे तो ये बॉडी के ऊपर चला जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए इसे मुझे बैक भेजना है तो जो बॉडी के ऊपर कलर ओवरलैप हो गया है वो बैक में चला जाएगा। तो आप इस जो शेप को बनाए हैं इसे शेप टूल से सेलेक्ट कीजिए और इसमें कर्व अप्लाई कीजिए। अब माउस से इसे ड्रैग करके इसे सही शेप डालिए। उसके बाद फिर इसका थिकनेस सेट कीजिए। यहाँ पे नुकीला मुझे चाहिए। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बिल्कुल नुकीला पॉइंट चाहिए था, नुकीला पॉइंट नहीं बना है। तो ये जो पेन का शेप दिख रहा है आपको नीचे स्टेटस बार में, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका पेन का प्रॉपर्टी खुल जाएगा। और इस पेन का प्रॉपर्टी में मीटर लिमिट में वैल्यू मैं यहाँ करता हूँ 5। तो वैल्यू कम करने से उसके जो कॉर्नर्स का रेडियस है बढ़ जाता है और उसमें प्रॉपर ढंग से कॉर्नर्स अपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे ये 2 कॉर्नर मुझे बनाना है, इसे मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। अब इन दोनों कॉर्नर को मैं ब्लैक कलर फिल करूँगा और इसको प्लेस इनसाइड कर दूंगा इसके पूंछ के अंदर। तो ये पूंछ के अंदर वाले शेप में चला गया है। अब मैं इसे छोटा करता हूँ, इसमें कोई भी कलर डालते हैं और इसको बिल्कुल नीचे भेज देते हैं। अब मैं बिल्कुल छोटा कर लिया हूँ। जो भी ऑब्जेक्ट मैंने लॉक किया है, यहाँ पे जो इमेज था ओरिजिनल वाला उसे मैंने लॉक किया, उसे राइट क्लिक करके अनलॉक करेंगे और इसको बाजू में लेकर आएंगे बगल में, जिससे हम देख पाएँ कि उसमें कलर कितना अंतर है। अब आप ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर इसका ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हटा दें। अब कलर को मैचिंग कराएंगे, आई ड्रॉपर लेंगे, इस कलर को पिक करेंगे, इस पे डालेंगे, फिर से आप स्पेस दबाइए, एरो टूल आ जाएगा, फिर से स्पेस दबाने से फिर वापस प्रीवियस वाला टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर से आई ड्रॉपर लेंगे, इस पे कलर पिक करेंगे, फिर से आई ड्रॉपर लेंगे तो स्पेस दबाना है, फिर से स्पेस दबाना, आई ड्रॉपर टूल आएगा, बस कलर को लेना है, इस पे पिक करना है बस। तो इस तरह से बेसिक कलर हमने डाल दिया है। आई के अंदर ये पिंक वाला कलर, मुझे ऐसा कलर चाहिए। तो ये वाला कलर जो सैंपल है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिर के ऊपर कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो हम पावर के इनसाइड होंगे। पावर क्लिप के इनसाइड में जाकर आप इस आई के पास में ये पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आई ड्रॉपर से ये कलर को पिक करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये वाला जो आई का पिंक पार्ट है इस वाले सर्किल के अंदर, इसे अनग्रुप कीजिए। इस वाले जो ब्लैक आउटलाइन वाला सर्किल है इसके अंदर में ये पिंक वाला है, यानी कि बाहर से हम कलर नहीं डाल सकते, इसे कट करना होगा। फिर इस पावर क्लिप के अंदर में जाएंगे कंट्रोल से और यहाँ पेस्ट करेंगे। अब हम ये कलर को पिक करके उस वाले में डाल देते हैं। अब इसकी काम नहीं है, इसे हटा दीजिए, फिनिश कीजिए। पावर क्लिप से बिल्कुल बाहर आप निकल चुके हैं। 2 बार क्लिक कीजिए कंट्रोल के साथ और पावर क्लिप से बाहर आ जाइए। और यहाँ पे भी कलर डालना है। आई ड्रॉपर से फिर से मैं वो कलर को पिक करता हूँ, बॉडी वाले को, और ये परफेक्ट वेक्टर शेप हमारा रेडी है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, मोर और मोर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका काम में फिनिशिंग आ जाए। किस तरह से उसे अरेंज करते हैं, लेयर का सीक्वेंस क्या होगा,
और कलर कैसे पिक करना है, कर्व को कैसे कंट्रोल करना है जिससे आपका जो इमेज है उसमें परफेक्शन आए ड्राइंग में। तो इसके लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा। तो अभ्यास में बने रहें और मेरे नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है, उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।